नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक नई वीडियो में। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं डॉलर चने के बारे में। तो साथियों, जो भी किसान साथी पिछले कई सालों से डॉलर की खेती कर रहे हैं या फिर अभी करने वाले हैं या फिर उन्होंने बो दी है, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि डॉलर चने की खेती में आपको कौन सी सावधानियां रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आपके डॉलर चने का उत्पादन भी अच्छा रहे, साथ में जर्मिनेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक, मतलब कि उगने से लेकर जब आपकी कटाई होती है तब तक आपको कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका अगर आप ध्यान रख लेते हो तो फिर आपको ज़्यादा रिस्की नहीं रहेगी डॉलर की खेती, साथ में आपको उत्पादन भी अधिक मिलने वाला है। तो साथियों, मैं बहुत सारे किसान साथियों का एक्सपीरियंस के साथ में मैं अपने खुद के खेत में भी डॉलर की खेती करता हूं, तो आपको उस एक्सपीरियंस के साथ में कुछ ऐसी चुनिंदा बातें हैं जिसका अपन आज के इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में वीडियो को बिल्कुल 2 सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करें, क्योंकि आपको बहुत बारीक कुछ ऐसी चीजें हैं जो डॉलर की खेती में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो को प्लीज अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको पूरी चीजें समझ में आसानी से आ जाएगी। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। नमस्कार, मैं उपेंद्र पटेल और आप देख रहे हैं आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एग्री लाइफ चेंजर। तो साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आज आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिससे कि आपकी डॉलर की खेती बहुत ही अच्छी रहने वाली है, साथ में आपको उत्पादन बहुत अच्छा मिलने वाला है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ अलग से नहीं बताने वाला हूं, जो आप अपने खेत पर कर रहे हो वही करना है, लेकिन सिर्फ उसमें आपको तरीका बदलना है, साथ में कुछ सावधानियां रखनी है जिनको अपने को अवॉइड करना है या फिर कुछ उसमें ऐड करना है। तो साथियों, अपन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को थोड़ा सा भी मिस नहीं करना है आपको। तो अपन बात करते हैं सबसे पहली सावधानी की। तो साथियों, अगर आप डॉलर चने की खेती कर रहे हो तो जो आप जुताई करते हो उस टाइम पे अपने को सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि ज्यादा नमी नहीं रहनी चाहिए जब आप बुआई कर रहे हो तब। क्यों कि अगर आपने, यह नमी से मतलब ये है कि जो पानी दे रहे हो वो नहीं, लेकिन उससे पूर्व जैसे पानी अभी के टाइम में बहुत ज्यादा गिरा था तो बहुत सारे खेतों में नमी है, तो आपको जुताई करने के बाद थोड़ा सा खेत को धूप खिलानी है जिससे कि शुरुआती फंगस उसमें नहीं लगे। साथ में अगर आपके खेत पर ज़्यादा पुरानी फसल के अवशेष हैं तो 20 से लगाकर 25 किलो यूरिया का इस्तेमाल जरूर करें, जिससे कि वो अच्छी तरीके से उसका डिकम्पोज हो जाए, साथ में वो पूरी तरीके से खाद के रूप में परिवर्तित हो जाए। अगली बात करें साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट है कि चना बोने से पहले अपने को उसका सीड ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि साथियों, एक तो चने की फसल ऐसी होती है, डॉलर चने की स्पेशली, कि अगर जो आप बो रहे हो तो आपको अगर 60 से 70% जर्मिनेशन मिल जाए वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। वैसे ही मतलब कहने का मतलब ये है कि डॉलर चने का जर्मिनेशन बहुत कम होता है, और अगर आप सीड ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो फिर हो सकता है कि आपका जर्मिनेशन और कम हो जाए। तो हमें कोशिश यही करनी है कि हम अगर सीड ट्रीटमेंट कर देंगे तो आपको 70 to 75 जर्मिनेशन मिल जाएगा, जो कि एक अच्छा जर्मिनेशन माना जाता है। तो पहली सावधानी आपको ये रखनी है। अब बात करें दूसरी सावधानी की, तो सब साथियों, आपको जो सीड अपन ले रहे हैं, जो बीज दर की मात्रा है वो थोड़ी सी आपको बढ़ा कर लेना है, क्योंकि वही रीजन है इसके पीछे भी कि जर्मिनेशन इसका कम होता है। अगर आप एकड़ पर 40 किलो बो रहे हो तो आप उसको थोड़ा सा हल्का सा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50 किलो कर लें, जिससे कि आपका जर्मिनेशन में थोड़ा सा जो ऊपर नीचे होता है वो आसानी से उसका सॉल्यूशन निकल आएगा और आपका जर्मिनेशन बहुत अच्छा दिखने लगेगा। इसके बाद साथियों, अपने को अगर अगली बात करी जाए तो खाद देना। बहुत सारे किसान साथी क्या करते हैं कि चना बो देते हैं, उसके बाद में 10 से लगाकर 15 दिनों के बाद उसमें खाद डालते हैं कि अब ये खाद उठाने लायक हो गया है तब। लेकिन साथियों, अपने को उसमें डालना क्या रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट डीएपी या फिर आप सिंगल सुपर फास्फेट, उसके साथ में आप ले सकते हो यूरिया प्लस म्यूरेट ऑफ पोटाश। लेकिन अगर आप जैसे डीएपी दे रहे हो तो इसका टेंडेंसी ऐसा है, इसका काम करने का तरीका ऐसा है कि अगर आज आप डाल रहे हो तो फिर ये आपको अगले 15 दिन के बाद अपनी फसल को लगने वाला है। तो फास्फोरस का सबसे इम्पोर्टेंट काम ही ये होता है कि जब वो वानस्पतिक विकास कर रहा होता है पौधा, तब उसको सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है फास्फोरस की। तो अगर आप बुआई से पूर्व दे दोगे या फिर बुआई करने के बाद पानी देने से पूर्व अगर दे देते हो तो फिर वो आपको आपके पौधे को जर्मिनेशन के तुरंत बाद ही अच्छे तरीके से लग जाएगा, साथ में वो बहुत अच्छा उसका विकास हो सकता है। तो इस चीज़ का आप अवश्य ध्यान रखें कि आपको खाद देना है तो या तो बुआई से पूर्व देना है या फिर पानी देने के पूर्व खाद देना है, जिससे कि आपकी फसल बहुत अच्छी रहे, हरी भरी रहे, उसका वनस्पतिक विकास बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है।
ठीक है साथियों, अगली अगर आपको सावधानी की अगर बात अपन करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किसान साथियों, जो आप बहुत ज्यादा गलती करते हो, आपको डॉलर चने की खेती में किसी भी प्रकार की हर्बिसाइड का, खरपतवार नाशक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि साथियों अगर आप कर देते हो उसमें तो आपका उत्पादन काफी कम हो सकता है, यहाँ तक कि आधा भी हो सकता है। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप अगर आप हर्बिसाइड डालना चाहते हो तो हर्बिसाइड की जगह बुआई से पहले वीडीसाइड का इस्तेमाल कर लें, जिससे कि जो उसके बीज हैं वही वहां पर समाप्त हो जाएंगे। और अगर आप चाहे तो बाद में एक आध निंदाई उड़ाई करवा कर अपने खेत की सफाई करवा सकते हो। तो ये चीजें हैं। इसके बाद अगर अपन अगली बात करें तो साथियों इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज और है कि अपने को सिंचाई। साथियों बहुत सारे किसान साथी ऐसे हैं जिनके पास बहुत अच्छा साधन है सिंचाई का, तो उनको ऐसा लगता है कि अपन इस पे लगातार 3 से 4 सिंचाई 5 सिंचाई कर दें, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको अधिकतम 3 सिंचाई करना है और कम से कम 2 सिंचाई करना है अपने को। वैसे 2 सिंचाई में डॉलर चने की खेती आसानी से हो जाती है, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको ऐसा है, आपका मन नहीं मान रहा है, तो आप अधिकतम 3 सिंचाई आसानी से कर सकते हो। लेकिन पहली सिंचाई जब अपन को जब सीड अपन ने बो दिया है उसके बाद करना है। दूसरी सिंचाई फूल वाली अवस्था से पहले ही कर देना है, क्योंकि जब फूल वाली अवस्था में अपने को सिंचाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप उस स्टेज में सिंचाई कर देते हो तो फिर आपकी जो फूल है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएंगे और फिर बाद में वापस उसमें फूल नहीं आएंगे, जिससे कि वो आपका उत्पादन अधिक हो सके। तो इस चीज़ का अपने को अवश्य ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है साथियों। इसके बाद अगर अपन बात करें कि आपको कौन सी सावधानी रखनी है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्प्रे के। तो आप जो भी स्प्रे करें, जब भी स्प्रे करें, वैसे आपको 22 से 25 दिन के बीच में एक स्प्रे करना आवश्यक है, लेकिन आप जो भी स्प्रे करें उसमें अपने को एक फंगीसाइड ऐड करना ही है। आप अगर इंसेक्टिसाइड का कर रहे हो या फिर आप टॉनिक का कर रहे हो तो उसमें अपने को एक फंगीसाइड का इस्तेमाल अवश्य करना है। क्योंकि साथियों आप भी जानते हो, बहुत सारी जगहों पर देखा गया है या फिर आपको भी पता है कि चने में सबसे ज़्यादा सूखने की समस्या आती ही है। तो चने में सूखने की समस्या नहीं आए, इसीलिए अपने को हर स्प्रे के माध्यम से फंगीसाइड का इस्तेमाल करना ही है। बात करें साथियों कि अपने को इसमें कब देना है, तो पहला स्प्रे जर्मिनेशन के 8 दिन के बाद देना है। उसमें अपने को टॉनिक लेना बहुत आवश्यक है। टॉनिक का बहुत ज़्यादा कार्य होता है, लेकिन टॉनिक के साथ में जब पहला स्प्रे करें उसमें आपको टॉनिक लेना है, लेकिन आप जब दूसरा स्प्रे करो, जब आपकी फसल की हाइट अच्छी हो जाए, उसके बाद में अपने को पीजीआर का इस्तेमाल करना है, जिससे कि फसल का घेराव अच्छा हो सके और उस पर अधिक से अधिक फूल बने और फूलों से उसके ऊपर अपने को फलियां नजर आए। ये चीज हो गई। इसके बाद में साथियों जब आप इसके बाद और एक स्प्रे करोगे तो उसमें अपने को अच्छे से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेने हैं। हो सके तो आप उसमें 0-34 0050 और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करें, लेकिन उसमें उस टाइम भी अपने को फंगीसाइड का लेना बहुत आवश्यक है। और इसमें इंसेक्टिसाइड भी शुरुआत से लेकर ही आपको डालना रहता है। क्यों? इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है इल्ली की, तो आपको इल्ली नाशक आवश्यकता अपने हर स्प्रे में पड़ने वाली है। तो साथियों ये जो कुछ चीजें हैं, अगर आप इन पे सही तरीके से अमल करते हो, क्योंकि आप जानता हूं कि हर किसान लगभग यही चीज कर रहा है, लेकिन बस उसमें थोड़ा सा आपको फेरबदल करना है। अगर आप ये फेरबदल कर लेते हो तो आपका उत्पादन बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपके यहाँ पर मेजर समस्या नहीं आएगी। तो साथियों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, क्योंकि हर कोई किसान अच्छे तरीके से अपने डॉलर चने की खेती करे और अच्छा उत्पादन ले। हमारी भी आपके लिए यही कामना है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि वीडियो आप कहां से देख रहे हो, साथ में आप इस बार डॉलर चने की खेती कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।